कभी यूपी के कानपुर की एक पहचान उसके जानलेवा जाम, उड़ती धूल और घंटों के थकाऊ सफर से हुआ करती थी, लेकिन अब शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। इस बड़े औद्योगिक शहर में ट्रैफिक के भारी दबाव को खत्म करने के लिए शुरू की गई कानपुर मेट्रो अब महज एक ट्रेन नहीं बल्कि शहर की नई रफ्तार बन चुकी है। इस बड़े बदलाव का सबसे सीधा जो असर है वो लोगों के समय पर पड़ा है। सड़कों पर जिस सफर को तय करने में पहले 1.5 घंटे का वक्त लगता था, उसे मेट्रो अब सिर्फ 27 मिनट में पूरा कर रही है। मेरा नाम दीप्ति मिश्रा है और मेरा नाम संजना यादव है। बेनिफिट्स ये हैं इसके कि हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहीं बड़े चौराहे में पढ़ते हैं आके, तो इतनी दूर से जो हमें धूप में आना पड़ रहा था, तो उसके कारण से अभी हम यहाँ आ रहे हैं। एक पहली सुविधा ये है कि हम एसी में ठंडक में आ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये टाइम की बचत करता है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारा टाइम है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कि जाम में हम बहुत देर फंसते थे, वो यहाँ जल्दी आ जाते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम यहाँ आके हमें अगर वॉशरूम भी जाना है तो हम जा सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। तो कानपुर मेट्रो इसके लिए बेस्ट है। घाटमपुर से अभी हम अपना एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और मेट्रो की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम मिल गया पढ़ने के लिए और हमारी प्रिपरेशंस के लिए। और थैंक यू मेट्रो, और हम चाहते हैं कि पूरे कानपुर में इसका विस्तारण हो। शहर के प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए इस परियोजना के तहत करीब 32 किलोमीटर लंबे 2 बड़े कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, जो कानपुर के यातायात को एक नई दिशा दे रहे हैं। इस बदलाव की धुरी कॉरिडोर 1 है, जो आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक का सफर जो है वो तय करता है। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण साल 2021 में आईआईटी से मोती झील, जो कि करीब 9 किलोमीटर का है, उसके बीच शुरू हुआ था। दिलचस्प बात ये रही कि इस हिस्से का निर्माण 2 साल से कुछ ही ज्यादा समय में पूरा कर एक रिकॉर्ड कायम किया गया। विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए साल 2025 में इस रूट का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक किया गया। इसके तहत शहर को 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन मिले। मैं रूपल, और अभी हम लोग ट्रैवल करा। मैंने फर्स्ट टाइम तो ट्रैवल नहीं किया है, मैंने इनफैक्ट पहले भी ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन मैं आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये चुन्नीगंज होते हुए मैं अपना ये बड़ा चौड़ा जा रही हूँ। और ये अंडरग्राउंड का जो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कानपुर में, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एसी और सेंट्रल एसी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग, और जिस तरह का मैं यहाँ फ्लोरिंग देख रही हूँ ये बहुत ही एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा क्लीनिंग के साथ है, and I really enjoyed very well. Second time sitting in a metro, and the metro station is really beautiful. It's really pretty. I think it's much better than Delhi right now. And I'm really excited about the bookstall because I like to read. I love to read. So getting out of the metro and seeing the bookstall is actually a really exciting thing to see the books and everything. The metro is really clean. It's not usual Kanpur stereotype that the metro station will be dirty, but it's not. There's no like unhygienic thing, and the people, civic sense is also really great. So I think I'm really proud of Kanpur right now. आज आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक करीब 15 किलोमीटर का सफर लोग आसानी से मेट्रो से तय कर रहे हैं। सहूलियत और समय की बचत ने लोगों का भरोसा इतना बढ़ा दिया है कि आज हर दिन करीब 25 से 30 हज़ार यात्री मेट्रो को अपने सफर का हमसफर बना रहे हैं। तो माय नेम इज़ तानिया गुप्ता एंड अभी कानपुर सेंट्रल और यहाँ से काफ़ी इजी हो गया है सभी मेट्रो स्टेशंस में रीच आउट करना। पहले मैं दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव के मेट्रो स्टेशंस में इजी रहता था, बट अभी हमारी सिटीज़ भी डेवलपमेंट हो रहा है। दैट्स रियली ग्रेट एंड एक्सपेक्टेड, और अपकमिंग ईयर्स में भी और अच्छा रिजल्ट और बेटर डेवलपमेंट रहेगा, तो हमारे लिए एज अ लोकल पब्लिक भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरा नाम खुशबू है। मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एसी लगी हुई है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, और इतनी गर्मी की वजह से भी यहाँ पे आने का मतलब मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। मेरा नाम आरव है। मैं मेट्रो में पहली बार बैठा था। मेट्रो खूब अच्छी है, एकदम क्लीन। बाहर गर्मी बहुत लगती है, जब मैं मेट्रो में बैठा था एकदम ठंडा ठंडा लगने लगा था, कूल एकदम अच्छी तरह। जाने का मन नहीं करता घर पे। विकास का ये पहिया यही नहीं रुकने वाला। कॉरिडोर 1 के आखिरी हिस्से यानी कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसकी जरूरी सुरक्षा जांच हो चुकी है और अंतिम चरण की तैयारियों के बाद जल्द ही इस रूट पर भी यात्री सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सीएसए से बर्रा 8 तक जाने वाले कॉरिडोर 2 पर भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। टनल बन चुकी है, ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और साल 2027 तक इस रूट पर भी मेट्रो दौड़ाने की योजना है। कुल मिलाकर कम समय, कम ट्रैफिक और कम प्रदूषण, इसके अलावा ज्यादा सुविधाएं देने वाली कानपुर मेट्रो सिर्फ एक
परिवहन का साधन नहीं बल्कि शहर की बदलती सोच और एक बेहतर भविष्य की शानदार तस्वीर है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रफ्तार के साथ सुकून देने वाली ये मेट्रो अब धीरे धीरे कानपुर की लाइफलाइन बनती जा रही है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।